डो नॉट स्किप द वीडियो अगर आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग सेंस को अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड लेवल्स तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रॉफिट्स हमारे हो ही रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट वो है कि जो आप गलत करें उसको कम करें। तो देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था एंड कल के लिए क्या अपना सेटअप बनाए। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किया, हमारे बिल्कुल पिन पॉइंट 125 से हमने शॉर्ट किया, 140 पे हमारा एसएल था एंड 79-70 का टारगेट था, पूरा का पूरा मूव खा गए। वो सब एक तरफ है, हम प्रॉफिट्स करते आ रहे हैं, वो सब ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आप खुद से पूछेगा कि 10 ट्रेड्स, ठीक है, और वो रॉन्ग सेटअप पे हों, ठीक है, और उसमें आपने एक बार प्रॉफिट किया हो, और 10 ट्रेड जिसमें आपका सेटअप राइट हो और उसमें आपने एक लॉस किया हो, तो वो क्या चीज़ में बेटर है? क्योंकि अगर इसमें आपने आज प्रॉफिट किया है, गलत वाले सेटअप है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगले आप 9 लॉस करने वाले हैं। और अगर आपके सेटअप सही है, आपका जो तरीका है, जो मूवमेंट पकड़ने का जो प्लान है, अगर उसमें आपका एक लॉस होता है, वो भी हमारे एसएल आपको पता है 1:5 वाले होते हैं, अगर वो है तो इसका मतलब है आप 9 बार प्रॉफिट्स ही करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया था। और उससे पहले एक चीज़, मैं हमेशा आपको एक चीज़ वीडियो में बताता हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को गलती को रिपीट ना करें वापस, कि मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करते हैं कि मार्केट को कहाँ जाना है। हमने कल जो प्लान डिस्कशन किया था, जो हमने वो पैरेलल लाइन बनाई थी, जो सेंटर डॉटेड लाइन था 125 के आसपास, हमने ये पॉइंट किया था कि ये एक पॉइंट और 79-70। अब यहाँ हमने क्या कहा था कि अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के यहाँ आती है तो यहाँ कॉल लेंगे, ठीक है, तो हमारे टारगेट यहाँ तक के हो जाएंगे। और अगर मार्केट गैप अप या मतलब फ्लैट खुल के पहले ऊपर जाती है तो हम यहाँ से पुट लेंगे, ठीक है। तो मार्केट की ओपनिंग हुई ऊपर और मार्केट यहाँ आई, तो मार्केट ने हमको तुरंत विदिन 20 मिनट्स हमको टारगेट दे दी। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ लोगों ने मुझे यहाँ से कॉल लेके स्क्रीनशॉट भेजे कि हमने कॉल में प्रॉफिट किया। देखिए, ये चीज़ एक गलत सेटअप। ये तब वैलिड होता अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुल के जाता है यहाँ से, क्योंकि अगर मार्केट को ये टारगेट इसने दे दिया ऊपर से खुल के, उसके बाद मार्केट आने वाले टाइम में अब ये ऊपर जाके ऊपर जाए ना जाए, क्योंकि सेटअप तब वैलिड होता जब ये फ्लैट और गैप डाउन खुल के जाती है। इसलिए मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है। अब ये तो फिर वो बात हो जाए कि मान ली यहाँ गैप अप होता, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे खुलती आ रही है, अब यहाँ पे आप फिर से कॉल ले रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इतनी भयंकर अगर डाउनफॉल आ रहा है तो हो सकता है हल्का सा मतलब पुल बैक देके फिर से डाउनफॉल आ जाए। तो मार्केट की ओपनिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमने मार्केट में ओपन खोल के अपना टारगेट यहाँ डन कर दिया तो उसके बाद तो हो सकता था मार्केट यहीं पे कहीं रह के फिर नीचे गिर जाती, फिर आप कॉल में फंस जाते बिना बात का। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि ओपनिंग कहाँ हो रही है, वो कहाँ किस लेवल से कैसे वो जा रही है मार्केट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने यहाँ स्क्रीनशॉट भेजा कि हमने प्रॉफिट किया, अच्छी बात है, कर लिया, लेकिन वो सेटअप गलत है। अगर आप फ्यूचर में इसको रिपीट करेंगे तो आप 9 बार लॉस ही खाएंगे। तो यहाँ अपने, और एक चीज़ और, अगर सुबह आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे यहाँ पे ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में पूरा का पूरा कैप्चर किया है। ये अगर आपने एक बार ट्रेड लेके प्रॉफिट कर लिया तो दूसरी बार एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना भयंकर आपको लॉस होगा। आप जितना कम ट्रेड करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। आप सबको ध्यान में होगा, हम लोग जो यहीं से हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, हमने इस दिन पुट लिया है, इस दिन पुट लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, ये तो मुझे याद है। उसके बाद में एक दो और भी कहीं बीच में लिया है, फिर बीच में एक दूसरे कॉल भी लिया है। अब इसमें कई दिन ऐसे हम देखे, इस दिन ट्रेड नहीं की थी, इस दिन हमको सेटअप नहीं मिला था, ठीक है, फिर एक आध 2 दिन इसमें भी हमने प्रॉफिट किया था, फिर 1-2 दिन और नहीं मिला। तो देखिए, हम 2-3 दिन प्रॉफिट मतलब ट्रेड नहीं लेते हैं, और जब लेते हैं तो फिर प्रॉफिट ही करते हैं, और उसमें भी सिंगल एक ट्रेड लेते हैं। तो कम ट्रेड रखिए। अगर अपने जो जिस दिन एनालिसिस समझ में नहीं आ रही है, अगर आपने उस दिन ट्रेड ना करके अपना पैसा बचा लिया, तो जिस दिन बढ़िया सेटअप मिलेगा तो आप वो 3-4 दिन का मूवमेंट एक बार में खा लेंगे। अब आज क्या हुआ, 1:5 की ट्रेड मिली, 20 पॉइंट का एसएल था, और हमने 120 पॉइंट का टारगेट बुक किया, तो 1:6 हो गया एक्चुअली तो वो। तो इसलिए इस चीज़ को, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अब देखते हैं कल अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए, इस चीज़ को अब थोड़ा समझना ज़रूरी है कि अगर मैं एक बार वापस 5 मिनट के चार्ट पे जाऊं, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने पिछले 2 दिन से एक अच्छी मतलब बुलिश फॉर्मेशन दिखाई है, क्योंकि फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर गई है, अपने आप को ऊपर जाके ऊपर ही होल्ड करके दिखाया। आज के दिन भी एक डिप आया, लेकिन लास्ट में फिर से होते होते ला के हायर एंड पे ही क्लोजिंग की है। देखिए, हायर एंड पे क्लोजिंग कर रहा है। तो जैसे कल हमने एनालिसिस की थी कि इधर से अभी भी बाइंग आ रही है, तो हम अभी भी इस वक्त भी हम बॉटम पे कॉल ही खोजेंगे। बट जैसे हमने कल कहा था
कि जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ अभी भी ये चीज़ सजेस्ट करती है कि मार्केट में अभी भी हायर लेवल से सेलिंग आएगी। तो अभी भी हमारी स्ट्रेटजी सेम है, क्लियर कट, कि नीचे से कॉल लेंगे और ऊपर से पुट लेंगे, जैसे हमने कल एनालिसिस की थी। आप कल का वीडियो पे ज़रूर देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी डेली चार्ट में जैसे हमारा डेली फॉर्मेट है, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं उसको प्ले कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कि एक तो मैं इस डोजी के बारे में बहुत पहले से बता रहा हूँ। तो अभी मार्केट ने किया क्या है, एक तो मार्केट ये जो दोनों डोजी थी, मैंने जो कल जो दिखा, सॉरी डोजी बोल रहा हूँ, इन दोनों कैंडल का जो लो है, मार्केट ने कहीं ना कहीं इसके पास में ही जाके क्लोजिंग की है, ठीक। और इसके पास जो ऊपर रेजिस्टेंस आने वाला है वो है सबसे अच्छा रेजिस्टेंस। एक तो ये पॉइंट, ये डोजी का हाई एंड इन दोनों कैंडल का हाई, ये करीबन करीबन आ रहा है 18,257 से लेके 260 के आसपास। आप इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं बताऊँगा कैसे प्ले करना है। प्लस इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तो चलिए एक बात की बात है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा 5 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, अब आप बात करें अगर सपोर्ट की, तो एक तो मार्केट ने क्लियर कट आज एक चीज़ शो कर दी है जो हमने कल भी की थी कि अब जैसे हमको थोड़ा बहुत डाउट भी था हल्का सा कि 7900 और 7970 वाला जो सीन था, अब मार्केट ने एक चीज़ क्लियर कट कर दी है कि 7970 ये क्लियर कट सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट है बेरिश, सिंपल। और बेरिश भी तगड़ा बेरिश होगी, छोटा मोटा बेरिश नहीं होगी। तो इन्हीं दो लेवल में कल हमको काम करना है। तो अब आते हैं एक बार ये आवर्ली चार्ट पे। देखिए हमने जो चैनल बना के रखा था, मार्केट ने आज कंफर्टेबली इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, ये एक थोड़ा सा बुलिश साइन है। लेकिन ट्रेड लेने के लिए कल हमें शायद ये चीज़ उतना हेल्प ना करे, इसके लिए हमें 5 मिनट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर पैरेलल चैनल, हर सेटअप हर दिन काम नहीं करता, उसके लिए अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो एक बार सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। लेवल्स मैंने आपको वहाँ बता दिए थे रेजिस्टेंस सपोर्ट के। अब देखिए 3 कंडीशन इसमें क्या होगी, वही अपने फ्लैट गैप अप गैप डाउन। तो अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो जैसे मार्केट को अगर जैसे बढ़ना होता है ना, तो वो बेरिश कर करके बुलिश होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बेरिश बना के देन बुलिश हुई, ठीक है। यहाँ पर ये वाली कैंडल आपको याद होगी, अगर आपको उसको 1 मिनट पे देखेंगे तो मार्केट यूँ जाकर तेज़ी से बेरिश हुई ताकि सब पुट में बैठे और फिर वहाँ से मार्केट बुलिश हुई। तो बेस्ट सेटअप ये रहेगा, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो थोड़ा सा डर रहेगा, तो उतना, क्योंकि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो इसको 18,180, 18,200, 18,250 यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड लेने में ना उतना मज़ा आएगा नहीं। सबसे बेस्ट ये होगा अगर फ्लैट खुल के एक डिप दे दे, लेकिन वो डिप किसी भी हालत में 18,060 और 60 के ऊपर रहे। जैसे मान लीजिए 65 पे मिल गया, 68 70 पे मिल गया, 80 पे मिल गया, तो जैसे भी जितना भी क्लोज हमें यहाँ मिलता है 18,080 के आसपास, 70 60 80 इतने के आसपास, तो हम यहाँ पे 100% कॉल ही लेंगे। और तब हमारे टारगेट जैसे नीचे से लेंगे तो 18,000 करीबन 180 से लेके एंड पहला हम यहाँ पे बुक करेंगे। अगर जो 2 लॉट में ट्रेड करते हैं 18,180 बुक करेंगे, अगला हम लेंगे, जो अगला कॉल बुक करेंगे टारगेट का, वो हमारा रहेगा 18,250 के आसपास। मेरा पेन डिस्चार्ज हो गया, मुझे अब ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि मार्केट खुलती गैप अप, तो गैप अप में हमको ये देखना है कि अगर हमको ये इस कैंडल के आसपास, अपने लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देखिएगा, ये वाला जो कैंडल है, ये लेवल आ रहा है 18,257 का। देखिए हमने डेली चार्ट में भी जो रेजिस्टेंस निकाले थे एंड 5 मिनट पे, तो इन दोनों चीज़ को ये कैंडल सपोर्ट कर रही है। तो श्योरली हम इस पॉइंट के आसपास एक पुट लेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे थोड़ा सा वैसे हल्का सा बड़ा है, 18,283 84 के आसपास, इतना एसएल आपको रखना पड़ेगा। तो वो भी ज़्यादा नहीं है, 26 पॉइंट के आसपास का एसएल है, इसको लीजिएगा। एंड टारगेट यहाँ से मैं बहुत बड़े नहीं कहूँगा, पहला टारगेट 18,200 और 18,180। मैं इससे ज़्यादा कल मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो हम कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है हम वही करेंगे। उसके बाद मार्केट को भले 2,000 पॉइंट गिर जाए, अपने सेटअप पर ट्रेड लेना है, ठीक है। एक चीज़ और, अब अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, तो अगर मार्केट 18,060 के नीचे खुल जाती है, ध्यान दीजिएगा 18,060 के नीचे खुल जाती है, तो आप 18,068 का एसएल लगा के, बस 8 पॉइंट का एसएल लगा के आप वापस इसी लो का 7970 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 18,060 पे खुलते ही तुरंत ऊपर आ गई और 18,070 के ऊपर निकल गई, तो वापस हम कॉल ले लेंगे एंड 18,060 का हमारा एसएल होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन काफ़ी बड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल 18,000 के आसपास हो गया, तो हम 7970 के आसपास फिर से कॉल लेंगे
तब 17,950 का एसएल हो जाएगा एंड टारगेट हमारे अगेन तब वहाँ से जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक के हो जाएंगे। देखिए कल के लिए काफ़ी सारे सेटअप है तो उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, मेरा पेन एक्चुअली काम कर नहीं रहा है। तो ये मैंने इस कंडीशन बता दिया। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तो एक तो मैंने ये बता दिया 257 के आसपास हम पुट लेंगे, और मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो 18,385 के आसपास, 85 89 इसके आसपास अगर गलती से मान लीजिए वहाँ गैप अप खुल जाए तो वहाँ पे पुट लेंगे, और वो पुट लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में। ऐसा होगा 18,410, और हम पूरे के पूरे नेक्स्ट एक्सपायरी तक उसमें से निकलेंगे ही नहीं। सिंपल क्लियर कट ये एनालिसिस हमारी। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, मैं वहाँ पे चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ के अलावा भी कुछ हो जाता है तो लर्निंग के लिए हम पोस्ट करते हैं वहाँ पे, ताकि सब हम सीख सकें। एंड अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।